चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बार फिर से रीड करते हैं, उसके बाद तब क्या करना देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था, 9 में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए नहीं हो पाया। तो चलिए आप ही अभी तुरंत करा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और गाइस आप रिवाइज करिएगा, एकदम सब कुछ आ जाएगा। बुक लेके बैठिए, एकदम जैसे वीडियो स्टार्ट हो बुक लेके बैठिएगा। बुक एक बार क्वेश्चन आप पहले से पढ़ लीजिएगा और जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ आप भी पढ़िए, देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एकदम रट जाएगा यार, एकदम रट जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, 1/2 कॉन्वेक्स लेंस इज कवर विथ ब्लैक पेपर से ढक दिया। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। पर इमेज क्या होगा, विल क्या इमेज जो बनेगा लेंस से कंप्लीट बनेगा। वेरीफाई आंसर एक्सप्लेन क्या है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन देना। तो देखिएगा फिगर कैसा आएगा, तो पहले देखते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें और इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, मतलब पॉलिश कर देते हैं ब्लैक कलर से। तो जब हम रखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले आएगा यहाँ देखिए डाइवर्ट है, ये वाला यहाँ आएगा सीधे इस कॉर्नर पे, और जैसे होगा क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे आने के बाद क्या हो जाता है हमारा, देखिए यहाँ जब आएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, है ना। और दूसरा जो आएगा यहाँ से आएगा यहाँ पे, और ये क्या करेगा हमारा, इसको जाएगा यहाँ से ये कट करेगा, यहाँ से आने के बाद क्या करेगा, यहाँ जाएगा ऐसे कट करेगा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ये आता है यहाँ से आने के बाद एक पैरेलल हो जाएगा, और दूसरा जो आएगा पैरेलल नहीं होगा, एक तरह से यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से चला जाएगा। तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, अगर ये ए बी है तो यहाँ कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बी ए डैश बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, मतलब कंप्लीट इमेज बनेगा पर छोटा बनेगा, ठीक है। अब आगे करते हैं, देखिए इसका, अब क्या करेंगे, इसको पॉलिश कर देते हैं, ये ब्लैक कर दिया। तो इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो जब ऐसे पैरेलल चलेगा तो इस तरीके से चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दूसरा यहाँ से जाके और यहाँ से ऐसे कट करेगा, तो यहाँ इमेज बन गया, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर भी इमेज बनेगा, तो पर ये क्या होगा, ए बी होगा और ये भी क्या होगा, ये तुम आपका इमेज जो बन जाएगा कैसा बनेगा, यहाँ पे होगा, सेम इमेज बनेगा दोनों में। ये इमेज हमारा क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा। तो इमेज बनेगा दोनों में पर, और कंप्लीट इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा, कंप्लीट बनेगा, पर होगा क्या, साइज थोड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है। और कंप्लीट इमेज में कोई दिक्कत नहीं, छोटी साइज का बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं कौन सा, तो 10 वाला लेते हैं। अब देखिएगा न्यूमेरिकल, ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल है और आप ध्यान से देखिए तो आपको सब समझ में आएगा। न्यूमेरिकल लगाना है तो क्या है, an object 5 cm in length held 25 cm away from converging lens। कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है। ध्यान से देखिएगा, हम वैल्यू आप लोग बुक से भी पढ़ते रहेगा, हम वैल्यू देख देख के इसमें करते हैं। क्या दिया है, 10 क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर हाई दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हाइट को हम लोग h1 मानते हैं, 5 सेंटीमीटर राइट कर लेते हैं, ओके। फिर क्या दिया है, हेल्ड मतलब रखा हुआ है, कितने पे, 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, तो 25 सेंटीमीटर हम यही साइन के साथ लिख देना, ये 25 पॉजिटिव हो गया। एंड फोकल लेंथ इसका दे रखा है, अच्छा देखिए यहाँ पे जो है यू दिया था, ध्यान दीजिए, और एफ की वैल्यू कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, ये भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखा है, 25 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो ड्रा करना है, उसके बाद क्या नेचर और सब कुछ बनाना। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u, ये क्या होता है, लेंस का फार्मूला होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो 1/10 = 1/, यहाँ पे वैल्यू b की वैल्यू नहीं पता, नेचर मतलब b होता है,
और -1/u की वैल्यू कितना होगा, तो 25 सेंटीमीटर। देखिए यू हमेशा माइनस में होता है, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब b निकालना है, तो 1/b इक्वल, ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए 1/10 - 1/25। देखिएगा ध्यान से, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको जब इसकी तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये अपनी जगह इसलिए पहले लिख दिया। फिर 1/b इज इक्वल, इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। 10 और 25 का जो एलसीएम होता है वो कितना होगा, तो 50 हो जाएगा। कितना होगा, 50। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों में ऐसा नंबर ले जो दोनों से डिवाइड है, तो 10 को 50 को 10 डिवाइड करेगा, और ये इससे कर, एक तो ये कि 25 में 2 से और मल्टीप्लाई कर ले, जो कॉमन है उससे मल्टीप्लाई कर ले, और अब यहाँ कितना होगा 5 जा, यहाँ कितना होगा 2 जा, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा कितना होगा 3/50 होगा। तो v की वैल्यू आएगी कितनी, 50/3 आएगा। अगर इसको डिवाइड करके लेंगे तो कितना होगा 16 3 जा पॉइंट, तो कितना हो गया 16 3 जा कितना होगा 48, 2 बच गया 6 करके आएगा, इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, इससे बोला है कि रे डायग्राम बना के दिखा दो, तो रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन तो नहीं पूछा ना, चलिए देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन तो नहीं दिया, पूछा है साइड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, साइज बताना है और नेचर ऑफ द, चलिए साइज निकाल लेते हैं तब फिगर बनाते हैं। देखिएगा ये हो गया इसकी वैल्यू, ये बी का है, इसको बोलते हैं नेचर। ये क्या है, नेचर होता है, इसको नेचर क्या बोलेंगे कि ये हमारा है कौन सा, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, पहली बात तो क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस होगा। जो इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, तो रियल बनेगा। ठीक है, रियल बनेगा। अब आगे ये बात करते हैं कि अगर रियल बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी। साइज निकालने के हम लोग जानते हैं कि H2/H1 इक्वल टू होता है -B/U, ये फार्मूला होता है H2/H1 इक्वल टू, तो -B/U। इसमें रखते हैं H2 की वैल्यू नहीं पता, इमेज की हाइट, और इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए हम लोग कितना पता है 5 सेंटीमीटर, 5 रखेंगे, और माइनस रखेंगे फार्मूले में। B की वैल्यू देखिए ये है, इसको डिवाइड वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं तो गलत आएगा। हम लोग लिखेंगे कितना, तो 50/3, फिर डिवाइड। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू देखिए 25 है, तो यहाँ -25 लिखेंगे, इस माइनस काट देंगे, इसको इससे काटेंगे 2 जा, तो H2/5 इक्वल टू, पहले यहाँ क्लियर कर दे क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे आएगा 2/3 आ जाएगा, क्योंकि इसको इससे काटे हैं, तो यहाँ 2/3 बचा है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो H2 इक्वल कितना हो जाएगा 5 2 जा 10/3, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 3 3 जा 9, इसका मतलब हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, 1 बचा, फिर 3 जा 3 तरह से, ये हमारी क्या हो गई, इसकी साइज हो गई। तो क्यों, अब यहाँ चेक करिए ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखिए फोकल लेंथ हमारा कहाँ पे है, देखिएगा इसका कंक्लूजन देखिएगा, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा 20 पे होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 20 के पीछे है, मतलब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। गाइस समझिएगा, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ बनती है, और फोकस और किसके बीच में होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, और जो साइज होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज से लेस होती है, छोटी होती है, शॉर्टर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कम ही आना चाहिए, तो सही है 3.33 का मतलब एकदम करेक्ट है, छोटा ही आएगा, बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से कंक्लूजन निकाल लेंगे जब फोकल लेंथ 10 है और उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल 20 होगा, और ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है 25 पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनती बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और साइड जो होती है हमेशा शॉर्टर होती है। तो ये हमारा आंसर, आप लोग ध्यान से देखिए, एकदम आपको समझ में आए। ओके, कोई डाउट नहीं है ना, तो चलिए इरेज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तब तक छोड़ देर आप लोग देखते रहिए क्या दिक्कत है, इसको आप देख रोक के भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपका 11 करा रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू भी 11 पर। अगर अच्छा इसके लिए आपको अगर हमें इमेज देना है, तो इसका इमेज एक बार हम थोड़ा सा बना दे रहे हैं, तो देखिएगा ये है हमारा कॉन्वेक्स
यहाँ लिया, यहाँ से देखिएगा इसका मतलब ये हो गया 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दे, यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ रखेंगे, देखिए ऐसे यहाँ ले गए, और उसके बाद देखिएगा कहाँ बनेगा ये देखना है। हमारा इमेज बनेगा 16, मतलब लगभग सेंटर ऑफ कर, देखिए फोकस से पास किया, इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, और यहाँ पे मान के चलिए जो काटेगा ये फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 16.66, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, और ये तो 10 है ही इधर वाला भी, देखिए हो गया। इसका मतलब इस तरीके से हमारा, अगर इसको नाम देना तो यहाँ ए भी दे सकते हैं, यहाँ कितना होगा उल्टा बन गया, तो यहाँ ए डैश और ये बी डैश हो गया। बस इतना ही करना, देखिए आसानी से आप फिगर बना के पूरा नंबर पूरा ले सकते हैं ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग, आपका देखते 11 क्या है। ओके, तो देखिए कॉन्केव लेंस, आप फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, क्या दिया कॉन्केव लेंस ही है। क्वेश्चन नंबर कितना है 11। अब कॉन्केव लेंस आप फोकल लेंथ देखिए, कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, तो 15 है, क्योंकि ये प्लस होगा क्योंकि कॉन्केव लेंस है, एक मिनट, कॉन्केव लेंस है, ठीक है, तो निगेटिव होगा, सही। फोकल लेंथ क्या हो, कॉन्केव लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव है ना, ऐसा समझ में, क्योंकि कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है तो कॉन्केव का निगेटिव है। अब कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर, फॉर्म एन इमेज कहाँ बनाता है, तो बी की वैल्यू है, कहाँ बनाता है 10 सेंटीमीटर पे। तो अगर वैसे देखा तो ये भी माइनस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डाइवर्स कर देता है। अच्छा आगे चलिए देखते हैं, फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ड्रा द रेडियस, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखें, इसका मतलब ये है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज जो है माइनस मतलब 10 सेंटी पर बने, 10 सेंटीमीटर पे, और फोकल लेंथ कितना है तो 15 सेंटी। अगर हम चाहे तो हम इसको इरेज कर रहे हैं कि रे डायग्राम बना के भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी सिर्फ इसकी सोल्यूशन की। अगर हम इधर से चलिए रे डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा अब इसको हम लेंगे तो ये हो गया कॉन्केव लेंस, यहां से रखते हैं, देखिए यहाँ क्या है, एफ की वैल्यू फोकल लेंथ है, तो अगर हम ये फोकस दिखा दें कितने हैं 15 सेंटीमीटर का, यहाँ से अगर देते हैं, यहाँ से लेते हैं यहाँ से, तो फोकस हो गया, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है नहीं पता, पर जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर मतलब मान लीजिए 15 है तो यहाँ इमेज बन रहा है, इमेज यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कहीं से भी आ रहा होगा ऐसे, और ये क्या करेगा ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, ये कहाँ जाएगा ऐसे। अब इसको क्या करना है, जब हम इसको प्रोड्यूस करा देंगे ऐसे ऐसे करके, और एक जो है यहां से मान ले फोकस से पास करेगा ऐसे, तो ये जो काटेगा ना यही इमेज बन जाएगा कितना, तो ये मान के चलिए इमेज हो गया हमारा यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर। तो बात ये इधर हमने नहीं दिखाया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इमेज बन गया सब क्लियर। अब फार्मूले से सॉल्व कर लिए कहाँ पे आता है, तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये तो लेंस का फार्मूला होता है, वैल्यू साइन के साथ रखेंगे, तो क्योंकि कॉन्केव तो फोकल लेंथ हमारी क्या होगी निगेटिव होगी, और b की वैल्यू भी निगेटिव होता है, और u की वैल्यू अभी हमें नहीं लेना है, जो होगा वो आएगा, इसलिए ऐसे रख देना है। अब क्या करना है, u ये माइनस है, इसको इधर ले लेंगे तो ये प्लस में आ गया, और 1/10 माइनस में, और ये -15 उधर जाके माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/u इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा तो यहाँ एलसीएम लीजिए, 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो फिर से वही बात है एलसीएम लेना, तो अलग से लेने से अच्छा ये है कि हम ऐसा नंबर ले जिससे दोनों से डिवाइड हो जाए नंबर। तो अगर हम क्या करेंगे 15 है, इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और 30 में 10 से करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद देखिएगा माइनस छूट रहा है माइनस यहाँ, उसके बाद यहाँ करेंगे तो 2 आएगा, तो -1 देखिएगा 30 आ गया, मतलब u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है
30। देखिए आपका आंसर आ गया, ये 30 पे रखा हुआ है तो हमारा ये बना है। और 30 का मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ पे कहाँ पे बना है, तो सी और एफ के बीच में जाए, जब एफ फोकस और पोल के बीच में बनता है ऑप्टिकल सेंटर के, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब डबल फोकल लेंथ के पीछे होगा। तो देखिए वही यहाँ पे प्रूफ होके आया, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इससे आसान क्वेश्चन आएगा क्या पेपर में, ऐसा थोड़ी है, इससे आसान पेपर आ ही नहीं सकता यार, एकदम सिंपल, सो सिंपल होते हैं सब क्वेश्चन, आपको थोड़ा समझने की बस बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं और 12, क्या है 12। सबसे पहले आप लोग बुक अपने पास रखिए, पढ़ते रहिए तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस, कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। आप फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर है। एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया जाएगा 10 सेंटीमीटर पे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर से, कहां से, कॉन्वेक्स मिरर से। तो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर, चलिए हम फिगर हर बार पहले बनाते हैं। चलिए ये कॉन्वेक्स मिरर देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहले क्या बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे और जिसकी फोकल लेंथ कितनी 15 है। तो अगर हम यहाँ पे फोकल लेंथ 15 ले लें, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट को इसने बोला कि हम कहाँ पे रख देंगे, 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पे रखेंगे। तो देखिएगा ऐसे जाएगा, फोकस ऐसे निकल जाएगा, सीधी बात है। नहीं, पहले ये जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ऐसे करके डाइवर्ट कर जाएगा। तो समझिएगा कि ये हमारा क्या होगा, यहाँ से जब डाइवर्ट करेगा, देखिए यहाँ से होगा, तो ये जब डाइवर्ट करेगा तो इसको हमें क्या करना होगा, ये फोकस से नहीं निकल पाएगा, फोकस से तो ये वाला जाएगा यहाँ से ऐसे करके। तो यहाँ से क्या होगा, इसको डाइवर्ट, एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया हमारा, इसको हम यहाँ से ले जाएंगे, फिर ये ऐसे चला जाएगा, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, देखिएगा ये ऐसे जाएगा क्योंकि ये मिरर है ना, इधर हो गया और इधर हो गया। इसको प्रोड्यूस इस तरफ करते हैं, पर देखिएगा जब ये ऐसे मुड़ गया, ठीक है ना, तो ये इधर मुड़ गया क्योंकि ये मिरर है। अब यहाँ से इधर चला, इधर मुड़ गया, तो हमारा जो आंसर आएगा इधर जाके पैरेलल इस तरफ हो गया। अब जो दूसरी बार हमारा आंसर आना है, अब क्या करना है, इसको तब जो है इसको प्रोड्यूस करा देना है इसे, और यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट रखा इसने, एक मिनट, तो 10 सेंटीमीटर पे है। चलिए अच्छा पहले सॉल्व कर लेते फिर देखते क्या है। सबसे पहले वैल्यू लिखिए, तो डिस्टेंस u की वैल्यू है कितना, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा मिरर कौन सा, ये मिरर कौन सा है, तो कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, तो ये भी माइनस होगा क्योंकि कॉन्वेक्स, माइनस होगा क्योंकि ये भी कितना है, कॉन्वेक्स है। तो बोला है इमेज, फाइंड द इमेज, फोकल लेंथ निकाल दिए, फाइंड द पोजीशन एंड इमेज। देखिएगा अब यहाँ करना क्या है, 1/f = 1/b। देखिएगा ये मिरर फार्मूला है, क्योंकि मिरर फार्मूला 1/f = 1/b + 1/u, ये मिरर का फार्मूला होता है। गाइस आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं यार, बस आप यूँ समझिए, सब आ जाएगा। 1/f = 1/b + 1/u होता है। वैल्यू रखिए फटाफट यहाँ से, तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी -15 = और u की वैल्यू कितनी, v की वैल्यू नहीं पता है, तो v की वैल्यू नहीं पता है, और यहाँ प्लस करके यहाँ रख दीजिए कितना, तो -10 रखिए। माइनस इधर आके क्या होगा, तो माइनस इस तरफ आके प्लस होगा, -15 अपनी जगह है, प्लस कितना होगा 1/10 हो गया। इसका एलसीएम फिर से 30 आ गया, 30 हो गया, तो यहाँ -2 आ गया, यहाँ +3 आ गया, इस बार कितना है 1/30 आ गया। तो v की वैल्यू बनेगी 30 पे, ये इमेज कहाँ बनेगा, तो 30 पे बन जाएगा। समझ में आया, 30 पे बन जाएगा, ये इमेज कहाँ बनेगा 30 पे। अब ये 30 मतलब ये ऐसे चला गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, और एक जो हमारा है यहाँ से, और फोकस देखिएगा एक यहाँ से हो गया, इधर से चला गया, और दूसरा जो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से ऐसे जाएगा, और ये जाके यहीं पे कहीं जो जहाँ 30 होगा, मान लीजिए यहाँ पे जाके ऐसे गया, और ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर जाके कितना होगा 30 सेंटीमीटर मिले, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये b की वैल्यू प्लस आ जाएगा, तो इसलिए हमारा इमेज उधर कहाँ बन जाएगा 30 पे बन जाएगा। देखिए इसलिए ऑब्जेक्ट कितने पे है, 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा है,
और ये फोकस कितना है 15 है, तो इसका इमेज सॉल्व करके हम लोग लाए, देखिए पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट साइड जाएगा, तो राइट साइड का मतलब कैसे, यहाँ से गया ऐसे और यहाँ से ऐसे जाके ऑप्टिकल सेंटर जाके वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरीके का जो हमारा इमेज बन जाएगा आएगा। इस तो आपकी समझ में आ गया ना। तो चलिए इरेज करते हैं पिछला क्वेश्चन, और आप लोग उसको देख लीजिए तब इरेज कर लेते हैं और भी। तो चलिए हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आए समझ में। चलिए आइए हम लोग इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत। चलिए क्वेश्चन है, इसी के साथ हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन, 13 देखिएगा। 13 क्वेश्चन क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। क्या दिया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर, जो मैग्निफिकेशन है वो प्लेन मिरर का कितना है, तो 1, मतलब मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू हो +1 है, ठीक है। तो बोला क्या है, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। देखिएगा अगर हम m = H2/H1 लिख दें, इसका मतलब है H2 मतलब H ये सेम होगा, H1 H2 सेम होगा, H2 H1 सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो होगा, ठीक है, प्लेस कहाँ पे है आप बता सकते, जल्दी बताइए प्लेस कहाँ पे है, जल्दी बताइए प्लेस कहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या होगा साइज, सेम साइज का होगा ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कैसा होगा, सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर +1 आ गया, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, सेम साइज की बनती है, सिर्फ अंतर इतना है कि वो उल्टा बनता है बस, ठीक है ना, ऐसा नहीं। तो ये है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग बढ़ते हैं 14 की तरफ। क्या है, तो 14 की तरफ क्वेश्चन हमारा है 14। देखिएगा 14 में क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 100। सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है H1 मानते हैं हम लोग कितने, 5 सेंटीमीटर, ठीक, एक चीज हो गया। दूसरा क्या लेना है, प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स जब मिरर होता है तो ये क्या है, 20 प्लेस 20 सेंटीमीटर मतलब यू है, यू की वैल्यू दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर है। तो यू जब पहले से है तो वैसे भी ये माइनस होना, इसमें क्या सोचना है ना, यू के लिए सोचना ही नहीं कुछ, डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए। और क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो फोकस जो निकालने के लिए क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, इसका मतलब 30/2 मतलब आ गया 15। अब रही बात फोकल लेंथ, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो हमारा माइनस होगा। कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर का माइनस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं यार, ये तो रट रट आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। क्या दिया है फिर आगे, फाइंड पोजीशन, बस वही बात है, पोजीशन नेचर सब कुछ मैं आपको फिगर के साथ बता रहा हूँ। चलिए इसको सबसे पहले, ये मिरर है तो 1/f = 1/b + 1/u लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि मिरर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं 1/f की वैल्यू कितनी हमारी है, तो -15 है। 1/b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे माइनस कितना है, b की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू नहीं पता, और u की वैल्यू कितनी है, तो माइनस हमारी 20 है। देखिए ये माइनस, ये प्लस माइनस होगा, इधर लाख प्लस हो जाएगा, तो b इक्वल होगा 1/-15 और प्लस कितना, 1/20 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एलसीएम। फिर देखिए एलसीएम का चक्कर, एलसीएम कितना होगा, इसलिए इस बार एलसीएम थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि 15 ये होगा, 15 4 जा होगा, मतलब 60 हो जाएगा इस बार। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और प्लस यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका आ गया 1/60 गाइस, और 1/60 का मतलब हो जाएगा b = वैल्यू आ गया 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऐसे कंक्लूजन लगाएंगे। देखिए तो फोकस कितना है, 15 दूनी 30 सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके पीछे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, इसका मतलब आइए हम लोग मैग्निफिकेशन से हम लोग लेते हैं H2/,
H1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखते हैं V अपान U, क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन का, तो यहाँ पे मिरर में क्या होता है माइनस हो जाता है, लेंस में यहाँ प्लस होता है। तो आगे देखते हैं H2 इक्वल टू माइनस B की वैल्यू कितनी आई 60, वो भी किसमें प्लस में, U की वैल्यू कितनी है तो -20 है, और यहाँ कितना है साइड 5, इसको इससे काट दे, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 3 जा, और ये कितना हो जाएगा ये पानी हो। H2 की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ तो H2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये देखिए ये जो इमेज बना है इधर हमारा लेफ्ट साइड में, ये चला गया राइट साइड में, है ना, ये राइट साइड में बन गया, और राइट साइड में हो गया तो ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर गाइस, तो ये बड़ा बन गया 15 सेंटीमीटर का, क्योंकि राइट साइड में बना इसलिए बड़ा बनेगा, ठीक है ना। कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, अच्छा वो हम ध्यान नहीं दे रहे, ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकस और किसके बीच में देखेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ ये बना है, बड़ा बनेगा, ठीक है ना, तो इसलिए सही है, ये एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट, ठीक है ना, आया समझ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं कौन सा, अब हम लोग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हम लोग का 15, क्या है 15 है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, एकदम यूं आप लोग सब क्वेश्चन कर लेंगे गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और है, हम लोग जल्दी जल्दी करके खत्म कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिएगा, 15 क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो साइज दिया है यहाँ पे वक्त से 15 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और क्या बोला है, प्लेस कितने पे रखा है 27, प्लेस कितना है 27 है, कुछ भी है 27 है तो सेंटीमीटर लिखे, क्योंकि माइनस होना ही है, तो कोई भी हो। इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ कितना है, कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ निगेटिव होता है, वो भी कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, कॉन्केव का जो है फोकल लेंथ निगेटिव होता है। बोला क्या है आगे देखिएगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन, कहाँ पर स्क्रीन रखे कि शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड साइज, मतलब कुछ नहीं, हमें बी निकालना है, बात खत्म। बी निकालने के लिए पहले 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला लगेगा, और 1/f की वैल्यू है -18, और 1/b की वैल्यू निकालनी है, और u की वैल्यू दिया है -27, ये माइनस जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/b इक्वल टू -1/18 प्लस कितना होगा 1/27 हो गया, 1/b इक्वल, इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर से वही बात एलसीएम की, तो एलसीएम आएगा देखिएगा, इसमें अगर हम 2 निकाल लें तो ये 9 होगा, और 9 से कट जाएगा, इसका मतलब है 27 3 जा 2 जा हो जाएगा 54, ठीक है, कितना हो जाएगा 54 होगा एलसीएम, और ये होगा 3 जा और ये हो गया 2 जा, आया कितना -1/54 आ जाएगा हमारा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -54 सेंटीमीटर, ये b की वैल्यू आ गई कितनी -54 सेंटीमीटर। कंक्लूजन की बात करें तो देखिएगा, इसका डबल लेंगे फोकस का, 18 दूनी 36 36 हो गया, उसके पीछे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रखा है 54, ठीक है। अब निकालिएगा, क्या साइज निकालते हैं, नेचर क्या होगा, अगर नेचर बताना होगा तो कितना हो गया, ये फ्रंट ऑफ दी, क्या लिखेंगे फ्रंट ऑफ दी कॉन्केव मिरर, ये वैल्यू हो जाएगी, और रियल होगी, ठीक है, और यहाँ क्या होगा अगर लिखेंगे तो रियल लिखते हैं, रियल एंड क्या होगा फ्रंट, ठीक है, फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, रियल होगा फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। अगर चलिए साइड निकालते हैं, H2/H1 इक्वल टू कितना होगा -b/u हो जाएगा, H2 की वैल्यू निकालना है, और यहाँ क्या करेंगे माइनस, b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है -54, और u की वैल्यू कितनी है तो -27, और माइनस इसी H1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, इसको इससे काट देंगे, कितना हो जाएगा
टू जा और ये हो गया कितना -14। तो देखिएगा S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। ठीक है, बड़ी हो गई, इसका मतलब उसका डबल हो गया। आया समझ में? देखिए सिंपल है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 ले लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 ले लीजिए, जल्दी से खत्म हो जाए, 2 क्वेश्चन और है 16 एंड 17। तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अरे यार एकदम आप लोग कर लेंगे एकदम। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर। क्या है, फोकल लेंथ ऑफ पावर दे रखा है। देखिए पावर का जो फार्मूला होता है P = -2D। क्या दिया है, P = कितना दिया, -2D। क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस, लेंस का टाइप। देखिए कभी भी पावर अगर माइनस में हो, मतलब पावर माइनस में होगा, तो इसका मतलब ये पहली बात तो ये हो जाएगा कॉन्केव लेंस होगा, ये कॉन्केव लेंस होगा। ठीक है, कॉन्केव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। बात समझिए, क्या होगा, कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और जिसकी पावर होती है कितनी, तो माइनस में होती है। तो यही बताना, अगर माइनस है तो ये समझ जाएगा ये कॉन्केव लेंस। ये कब यूज किया था, ये मायोपिया में यूज किया था। इसका मतलब इस बंदे को क्या है, तो मायोपिया है। इस बंदे को क्या है, तो मायोपिया है। ठीक है, मायोपिया, इसीलिए माइनस वाला चश्मा पहनेगा। मायोपिया में क्या होता है, माइनस नहीं, मायोपिया नहीं, मायोपिया में क्या होता है, नियर, हाँ मायोपिया है। ठीक है, क्योंकि नजदीक का दिखता दूर का नहीं दिखता, इसलिए इसको क्या है, मायोपिया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में हो गया 70। देखिएगा लास्ट हो गया 16, बस इतना ही पूछे था। अगर फोकल लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमको फोकल लेंथ निकालना है तो यहाँ से क्या कर देंगे, देखिएगा अगर फोकल लेंथ निकालना है तो इसको हम लिखेंगे P = 1/f होता है, 100 कर देंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये f को यहाँ लेते आएंगे, 100 में 2 से भाग देंगे, 50 सेंटीमीटर का चश्मा पहनना पड़ेगा इसको। और क्या, कितने का, 50 सेंटीमीटर वाला चश्मा पहनना पड़ेगा, जिससे इसको दूर का अच्छे से दिख जाए। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 17। A doctor has prescribed a corrective lens of power। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको इरेज कर दे, थोड़ा जगह बन जाए, क्योंकि लास्ट है, थोड़ा अच्छे से करा देते हैं, और नहीं तो जगह कम हो जाएगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी समझने में गाइस। हाँ, तो आप लोग समझ जाएंगे यार, आप लोग तो वैसे भी इतने तेज बच्चे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी होती है समझ में। और क्या, सब एक बार थ्योरी पढ़िए, व्यू कर लेंगे एकदम मौज से एकदम, और पेपर में मौज करके करिए एकदम आसान से, बिना टेंशन करिए, एक एक क्वेश्चन आप कर लेंगे यार, क्या बात है। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में हंसी खुशी कर लेते हैं। अ डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। देखिए जब भी पावर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, 1.5 और डी दे रखा है। तो पहली बात तो हम बात करेंगे ये कौन सा लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, 60 फोकल लेंथ का यूज किया जाता है। इसके लिए क्या है, इसको है हाइपरमेट्रोपिया। एक मिनट, हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, इसको हाइपरमेट्रोपिया है पहले। ठीक है, क्या है, इसको हाइपरमेट्रोपिया है। फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ निकालना। चलिए आते हैं, देखिए फट से निकालते हैं फोकल लेंथ। P = 1/f। ठीक है, ये अगर 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में होगा, तो f निकालने के लिए 100 में क्या कर दीजिए, वहां 1.5 से डिवाइड कर दीजिए। फिर अगर इसको हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब कितना होगा, 1000 में क्या करते हैं, 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40, 400। 5 से काटेंगे, देखिएगा 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। 200 में कितने, 3 से भाग देंगे, जब 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 × 18, और फिर कितना हो गया, 2 बच गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 3 × 6 = 18, 2 बच गया, 3 × 6 = 18, 0.666 करके आ गया। इसका मतलब है इसको जो है 66.6 सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा आंख में। हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब इसको दूर का दिखता, पास का नहीं दिखता, मतलब बुक नहीं पढ़ पाता, बगल में खड़ी लड़की को नहीं देख सकता, बगल में खड़ा कोई सामान नहीं देख सकता, मतलब कुछ देख ही नहीं पाता। इसका चश्मा निकाल के भाग्य देखो, इसके बाद अंदर आ जाएगा, मजा है। ठीक है, तो ऐसा समझे ना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। इज द प्रिस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। पहली बार बता, क्या प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर, कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, लिख दिया है कॉन्वेक्स लेंस। भैया कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा इसको तो। और
इसका जो टाइप कौन सा है, इसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का दिखता पास का दिखता है नहीं, ठीक है, दूर का दिखता पास का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में यही तो होता है ना, दूर का दिखता पास का, मतलब क्या होगा, डिस्टिंक्ट विजन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट विजन दिखता है, बट नियर साइटनेस क्या नहीं है। तो बुक अच्छे से नहीं पढ़ पाता होगा, या तो इतनी मोबाइल देख लिया, इतनी टीवी देख लिया ये बंदा कि इसको कुछ दिखता ही नहीं आगे बाद में चल के। ओके गाइस, तो चलिए आज का जो है पूरा हमने चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल करा दिया। आप नहीं समझ में, एक बार आप लोग फिर से देखें। और अगर आपको जो हमारे सभी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए जो हमने अपलोड किया है आपके क्लास का, तो आपको हमारा चैनल है स्टडी 24, क्या है, STUDY स्टडी 24 बाई वीके, जाके आप सर्च करिए, वहां सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आपको सभी वीडियो एक जगह मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिए। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू।